ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबले से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए स्टार्ट। देखिए आपके पास कुछ इस तरह के ये हैं, क्या बोलते हैं, द फॉर्म्स हैं। तो आपका जो मिरर फॉर्मूला है वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, आपको क्या करना है, लेंस के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है जिसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। सिर्फ प्लस की जगह पे क्या लिखना है, माइनस लिख देना है, और फिर वो लेंस का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेंस फॉर्मूला इज व्हाट, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये पहला चेंज है, मतलब प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, लेंस का फॉर्मूला तैयार हो जाता। सेकंड चेंज, सेकंड चेंज, आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है इन केस ऑफ मिरर, दैट इज h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v/u। ये फॉर्मूला है मिरर का। लेंस में आपको m जैसे कि वैसा लिखना है, हाइट के रेशो में कुछ चेंज नहीं होगा, इट विल बी h डैश बाय h ओनली। सिर्फ ये माइनस साइन की जगह पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब द साइन विल बी रिमूव्ड, माइनस की जगह पे पॉजिटिव v/u होगा। इतना ही डिफरेंस है। सो लेट मी जस्ट हाईलाइट कहाँ पे डिफरेंस चेंज है। ये एक चेंज है एंड ये एक साइन का चेंज है। ओके, सो जस्ट लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड कि हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्मूलाज, कहाँ पे आपको चेंज करना है। सेम सिमिलर फॉर्मूलाज मिरर के आपको खाली लेंस के लिए यूज करने, सिर्फ फॉर्मूले में साइन की चेंज करनी है, बस दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसके अंदर बताने जैसा। चलो फिर यूज करते हैं फॉर्मूला वगैरह, लेट अस सी द डिटेल्स। चलो ये क्वेश्चन साथ में करते हैं, ये न्यूमेरिकल है, विल डू इट टुगेदर। और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ 15, तो ये एफ होगा। चलो भाई बताओ, फोकल लेंथ 15, कॉनकेव लेंस का मैं पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं। दिस इज कॉनकेव, कॉनकेव है। चैट बॉक्स में बताओ प्लस या फिर माइनस, प्लस माइनस खाली दोनों में से एक साइन डाल दो चैट बॉक्स में, नथिंग मच। नेगेटिव, कॉनकेव है ना, गुफा। कॉनकेव बोला, केव बोला कि नेगेटिव, केव बोला, वो मिरर रहो कि लेंस रहो, फोकल लेंथ नेगेटिव ही लेना आपको, केव बोल रहे हैं तो। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at a 10 सेंटीमीटर from the lens? तो वो क्या बोल रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, ऑब्जेक्ट कहां रखें मतलब क्या, यू के बारे में पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिससे कि इमेज कहां पर बने, 10 सेंटीमीटर पे बने। इमेज कहां पे बने, 10 सेंटीमीटर पे बने, मतलब वी दिया उन्होंने 10 सेंटीमीटर। नो, तुमको एक क्वेश्चन, वी पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले, क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारा लॉजिक लगाओ, जो भी तुमको लगता है, इट डजंट मैटर।
ओके नेगेटिव, कुछ बच्चे नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ बच्चे पॉजिटिव बोल रहे हैं। ओके लेट अस सी द डिटेल्स। कॉनकेव लेंस, मुझे बता सकते हो कॉनकेव लेंस इमेज कहाँ बनाता है एग्जैक्टली? कैन आई शो यू द फिगर सो दैट यू कैन गिव द आंसर? ये कॉनकेव है, ये कहाँ बनाता है इमेज हमेशा? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इमेज बनाता है हमेशा। ओके लेफ्ट साइड मतलब कौन सी होगी? कॉनकेव है ये हमेशा लेफ्ट साइड पे इमेज बनाता है। नेगेटिव राइट, हमेशा नेगेटिव बनाएगा। ओके सो द वी विल बी नेगेटिव, वी हमेशा हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, उसको आदत है लेफ्ट साइड पे बनाने की इमेज। चलो फिर यू निकालो फिर, यू हैव अ सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला इज 1 by वी प्लस की माइनस 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 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या चाहिए तुमको? 1/u चाहिए। ओके तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। वैल्यू पुट करो। सो v का वैल्यू कितना है आपके? -10, तो दैट वुड बी -1/10। और फोकल लेंथ कितना है आपका? माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है ना, और इधर 1/-15 हो रहा है, माइनस और माइनस क्या होंगे? प्लस होंगे, तो दैट इज -1/10 प्लस 1/15। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 15 × 10 कितना होता है? 150। ओके ऊपर कितना आ रहा है? -15 प्लस 10, -15 प्लस 10 कितना होता है? -5, -5/150, तो 5 1 5 3 30। आंसर कितना आएगा? v इज इक्वल टू -30। चेक कर लो, इज इट ओके? कुछ भी नहीं है, मैंने खाली वैल्यू को पहले प्लस माइनस में, मेरी ज्यादा मेहनत किधर गई? सिर्फ डिसाइड करने में कि पॉजिटिव कौन है निगेटिव कौन है। बाकी इधर का कैलकुलेशन तो बहुत ही बकवास है, इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है चलिए मैग्निफिकेशन निकाले, लेट अस चेक आवर आंसर ऑल्सो। अच्छा यहाँ पर आंसर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिस इज द आंसर, तुम बाद में चेक कर लेना, वैसे भी सॉल्व है ये। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए क्या लगता है तुमको? मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है v/u, राइट? v की वैल्यू डालो आपकी, दैट इज -30, और u की वैल्यू डालो आपके। ओके मैंने क्या किया, 1 मिनट, सो सॉरी, मैंने लास्ट में जो लेटर्स हैं मैंने वो वी का कर दिया। हाँ कैलकुलेशन बराबर किया, मैंने सिर्फ लेटर ठीक से नहीं दिया, सो सॉरी अबाउट दैट। ओके हाँ तो अभी ठीक है, मैं वही बोला ऐसा क्यों गलती हो रहा है। सो ये आपका वी तो गया, वी कितना है आपका? -10, और यू कितना है आपका? -30। ओके तो आंसर कितना आ रहा है? 0 0 कट 1/3, 1/3 मतलब कितना रहता है? 0.33। ओके 0.33, लेकिन आपका पॉजिटिव आ रहा है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि पॉजिटिव का मीनिंग क्या है यहाँ पर? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? पॉजिटिव कोई चीज आ रही है, एम की वैल्यू, व्हाट डज इट मीन? किस प्रकार का इमेज है ये? वर्चुअल इरेक्ट की रियल इन्वर्टेड? वर्चुअल इरेक्ट पॉजिटिव साइड वेरी रहता है ना, वो वेरी रहता है। ओके तो पहला साइड पॉजिटिव रहता है, मतलब दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बराबर है आपका? क्या आपका वर्चुअल इरेक्ट ही आना चाहिए था? एक बार चेक करो आपके मिरर में, आपके लेंस में, क्या आपके इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट है? हाँ वही है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपका लेंस वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आंसर बराबर है फिर, मतलब यू कैन यूज दिस मेथड फॉर चेकिंग, आप चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ओके नाउ कैन आई डू वन थिंग, एक मैं तुमको एक सिर्फ एक अदर टेक्निक बताता हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फोकल लेंथ माइनस ले लो, -15 सेंटीमीटर। तुमको यू चाहिए ना, और वी तुमको 10 दिया हुआ है। अब अगर तुमको इसका नॉलेज नहीं है, ठीक है, मान लो तुमको ये एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया, तुम बहुत स्ट्रेस में हो, तुम 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, तो तुमको पता नहीं चल रहा है कि मैं पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं। जो हमारा वी का वैल्यू है वो मैं पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं, तुमको पता नहीं चल रहा है, तो यू कैन डू वन थिंग, आप दोनों ले सकते हो, आप दोनों ले सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, फिर तुमको दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी, दो कंडीशन, जिसके अंदर एक के अंदर आपका ये -15 है, दूसरे के अंदर भी ये -15 है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। यू यहां पर भी निकालना है, यहां पर भी निकालना है, एक के अंदर वी को आपको +10 लेना है, एक के अंदर आपको -10 लेना है।
अब दोनों को सॉल्व करो, अब दोनों को सॉल्व करो। देखो यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर भी सेम आएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करो, v का आपको u चाहिए ना, ओके, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। इधर भी सेम, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। v का वैल्यू कितना है आपका 10, तो 1/10, एंड इधर क्या आएगा, दैट वुड बी माइनस 1/10, एंड ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो दैट वुड बी प्लस 1/15, और इधर भी प्लस 1/15। अब तुम मुझे बताओ इसका जो आंसर है, इसका आंसर तो हमारे पास ऑलरेडी है, -15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 150 विच इज 30, राइट, -1/30 आ रहा था। और यहां पर आंसर कितना आ रहा है आपका 150, एंड 15 प्लस 10 कितना आता है 25। 25 कितने सा 150, 6 ओके, तो 1/6 आंसर आ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, यू का आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर्स, यहां पर कितना आ रहा है -30 सेंटीमीटर्स। यू का पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्या तुमको, तुम बताओ, यू का वैल्यू पॉजिटिव एक्सेप्टेबल है तुमको? मैंने दोनों से निकाला, मैंने वी पॉजिटिव बोल के भी निकाला, निगेटिव बोल के भी निकाला, बट कैन वी इग्नोर दिस, कैन वी इग्नोर दिस वैल्यू बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, यू का वैल्यू हमेशा निगेटिव आता है। तो तुम सॉल्व करेंगे, तुमको अगर स्ट्रेस है, तुमको अगर पता नहीं चल रहा है कि वी के वैल्यू क्या लेना, पॉजिटिव लेना कि निगेटिव लेना, तुम दोनों ले लो, दोनों ले लो, दोनों से सॉल्व कर लो। ऑफ कोर्स आपका समय बढ़ेगा कैलकुलेशन करने में, लेकिन आपको फिर आंसर जो आएगा ना, दोनों में से एक ही एक्सेप्टेबल होगा। तो एक को बोल देना इग्नोर कर दो बोल के, बिकॉज द आंसर इज शुड बी निगेटिव। इज इट ओके? ये मेथड आपको पता चल रही है क्या? एक बार रेज हैंड कर दो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज दिस मेथड, इफ यू आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस एंड कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू टेक, पॉजिटिव की नेगेटिव। बाकी के स्टूडेंट्स एक बार जल्दी बता दो यार, कितने स्लो हो तुम लोग से, सीरियसली फास्ट फास्ट सब लेट्स से जस्ट रेज हैंड करते जानो, हैच क्या उसमें, दोनों कंडीशन बताई एंड बता दिया किसको इग्नोर करना है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग साथ में करेंगे, सेकंड वाला। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10। चलो भाई बताओ, ऑब्जेक्ट हाइट उन्होंने 2 दी है, पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं, क्योंकि उसी के अंदर है, बाकी तो क्या है फॉर्मूला है, बकवास है फिर वो तो आपको भी आएगा फिर बाकी का। प्लस लूं माइनस लूं, जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट एंड फास्ट, तुम जितना जल्दी बताओगे उतना फास्ट होगा हमारा। पॉजिटिव ले लूं, ओके, एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 10 बोलिए, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, वेक्स बोले तो क्या लेते हैं, गुफा नहीं है ये, गुफा नहीं है ये, ओके, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, डिस्टेंस दिया आपको ऑब्जेक्ट का कितना 15। यू तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, राइट, यू तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, सभी निकालने के लिए बोल रहे हैं। चलो ठीक है, निकाल लेते, कोई इशू नहीं। बोलो लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको कौन चाहिए, v चाहिए, ओके, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यू डालो, 1/f का वैल्यू कितना आपका 10, और ये u का -15, तो एक काम कर लेता हूँ डायरेक्टली लिख देता हूँ -1/15। सॉल्व करो इसको, दिस विल बी 1/v इज इक्वल टू नीचे 150, 10 इंटू 15 150, 15 माइनस 10 ऊपर आएगा, 15 माइनस 10 कितना आता है 5, ओके, 5/150 कितना आता है ये, 5 1 जा 5 3 जा 30, ओके, सो v इज इक्वल टू +30। अच्छा, क्या हम लोग इस पे से बता सकते हैं कि v का वैल्यू क्या है, मतलब लाइक v पे से बता सकते हैं कि लाइक अगर ये पॉजिटिव आया है तो ये लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? क्या लगता है, ये इमेज, ये इमेज कहां पर है आपकी, राइट साइड पे है ना, लेंस में राइट साइड में रहता है, करेक्ट। एज यू नो एनी काइंड ऑफ लेंस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, इधर पे इमेज बन रही है, राइट साइड वाला इमेज कैसा रहता है लेंस में, लेंस में राइट साइड वाला इमेज कैसा रहता है, इज इट वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड, रियल ना, रियल रहता है, ओके, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड रहता है।
तो हम लोग डायरेक्टली लिख दें, फिर इसके ऊपर से डायरेक्टली लिख दें दिस द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. वेरी सिंपल, राइट. ओके. आप यहां से बता सकते हो या फिर आप रेगुलर एम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, या आपके ऊपर है. आप यहां से बता दो, लेकिन इसके लिए थोड़ा नॉलेज लगेगा लेंस का. लेकिन अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो अभी तक, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम फॉर यू, एंड हर एक की मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा कितने जल्दी इसका आंसर देता है. लेकिन अगर आप यहां तक नहीं पहुंचे हो, आप एम निकाल लो ना, एम पे से सॉल्व कर लो, कोई इश्यू नहीं. एम का फॉर्मूला क्या है? एम का फॉर्मूला इज वी बाई यू. वैल्यू पुट करो. वी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 30. यू का वैल्यू कितना आ रहा है? यू का वैल्यू इज कमिंग एज, कहाँ है यू? हाँ ये रहा, -15. कितना आ रहा है? -2. अभी तो बता सकते हो तुम इमेज का टाइप क्या है. एम तो निगेटिव आ गया अभी. अभी तो बता ही सकते हैं ना, भले ही तुमको इमेज से आता है तो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन इसके लिए थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए. ठीक है. अगर आपके पास उतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ है नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं, आप एम से बता दो. अभी तो रियल इन्वर्टेड है, राइट. ओके. सो हमने बता दिया रियल इन्वर्टेड है, एम भी निकाल दिया हमने. अभी और क्या चाहिए? हमने पोजीशन निकाल दी. एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हमारा कुछ बचा है क्या. नेचर बता दिया हमने, पोजीशन बता दिया, मैग्निफिकेशन निकाल दी, साइज नहीं निकाला इमेज का. तो वो तो इससे भी निकाल सकते हैं ना हम लोग. एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच. वैल्यू पुट करो. एम का वैल्यू इज -2. एच डैश पता नहीं, एच का वैल्यू 2 है. कितना आएगा फिर एच डैश? एच डैश इज -4. तो इससे तुम मुझे ये बता सकते हो इमेज बड़ी है कि छोटी है? एनी आइडिया? लार्ज है कि स्मॉल है? लार्ज. लार्ज. लार्ज लार्ज लार्ज, अरे पहले 2 सेंटीमीटर था ना यार, ये कौन है सेम साइज वाला? सेम साइज कैसे होगा यार? 2 सेंटीमीटर था पहले, अभी 4 सेंटीमीटर हो गया, लार्ज हो गया ना. ओके. एंड यू हैव टू इग्नोर दैट साइन ना, दैट नेगेटिव साइन हैज टू बी इग्नोर्ड. जैसे तुमने मैंने तुमको इसका समझाया था मैग्निफिकेशन का, कि मैग्निफिकेशन में +2 और -2 एक जैसे ही रहते, उसमें वो प्लस माइनस का कुछ संबंध नहीं आता. वैसे ही आपको हाइट का भी ध्यान में रखना है. हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ -4 सेंटीमीटर, वो एक जैसे ही है. इग्नोर द साइन, दैट साइन इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वो वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, दैट्स इट. तो यू हैव टू इग्नोर द साइंस इन एम एंड एच, एच डैश. ठीक है. चलिए, सो वी हैव एक्चुअली कवर्ड अ लॉट ऑफ, लेट्स से, गुड न्यूमेरिकल जो हमारे सिलेबस में से है. Now, before we get into the next part, let me just stop here because, yeah, okay. देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज, लेट्स से, प्लस सब्सक्रिप्शन. तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस. तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस. ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है. अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं. तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है. देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में. लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा. जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो ये कोर्स के जैसा आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है. और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं. जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे. कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं. तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन. नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. ये सबसे बेस्ट फीचर है. देखो, अन अकेडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप. इनमें से आपको कुछ भी चलेगा डिवाइस, जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को. एंड दिस बिकम्स, देन आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं. मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट
टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही। बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट। अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर। सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन, मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया, या फिर नीट के लिए किया, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेस कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। व्हाट इज दैट, देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट।
प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो, जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है, मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस? बैच कोर्सेस क्या होती है? देखो, आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच आल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है? उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर व्हाट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360 degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं। सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल mentor get let's say one on one guidance from top educators all for all your concerns। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर। एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको। मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubts solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है। तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे। Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance and test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है। क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट टेस्ट दिया बीच में, कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट। तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अभी इसको देख लेते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है। मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट। एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व। जैसे कि मान लो
आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी, मेंटर के पास। तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट। अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपको कैसा है, एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा, एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे। मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट। Next thing is about all the benefits of an academy subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academy subscription, live classes from top educators, then say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं. मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है। दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमिक्स प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है। सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस। अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग। ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस। देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है, 3 महीने के लिए 7,500 है, 6 महीने के लिए इट इज 10,000, 12 महीने के लिए 15,000 है, 15 महीने के लिए 18,000, 18 महीने के लिए 20,000, 24 के लिए 25,000, 36 मंथ इट इज 32,000, एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000। ये प्लस के रेट्स हैं, राइट। 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट। एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है। 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है। तो 36 कितना आ जाता है, 32,000 का। तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए, लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट। सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट। आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो, जितना दूर हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज। अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक। तो मैंने पहले प्लस का बताया, अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो। अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो। 9, 10th, 11th, 12th 48 मंथ्स का कितना है, 83,000 है। हाउ मच इज द रेट, 83,000, 48 लेट्स से मंथ्स का। एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है, सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th दैट इज 40,000। और 36 महीने का कितना है, 32,000। और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है, दैट इज 66,000। तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है। इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल। मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है। लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं। So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे, आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो। Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा, एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट। तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है। 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम,
फॉर यंग कोडर्स। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन। 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड एएस लाइव 10। कौन सा कोड है? एएस लाइव 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, एएस लाइव 10 को। आपको ये कहां लिखना है एएस लाइव 10? देखो एएस लाइव 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10, और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज लेट से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। नाउ एनीवन कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस बिकॉज यू कैन पे इन पार्ट्स। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं, और उसके लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to an academy expert today, that is let's say please do join with the use of the code AS Live 10। AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले लें एंड डू ज्वाइन अन अकेडमी, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new let's say combat exam कि जो हमारी तरफ से सपोज लेट से लॉन्च किया जा रहा है। तो अनअकैडमी रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम। इसमें क्या रहता है? देखो दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्बैट एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक opportunity let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched और जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है। दीज आर कॉल्ड एज मेगा संडे, मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस। कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है।
उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच, दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू 30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा, देखिए इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी जैसे भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस। एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे। एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स। तो दैट इज फ्रॉम 17th मई टू 31st जुलाई। तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर। तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर। Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry. तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे। तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं। तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस कोर्स, राइट। चलिए।